बसई राम सर चाप धर वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाओ तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिल मुहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री आचार्य चरण की, श्री भगवान नाम संकीर्तन की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री सनातन धर्म की, श्री बाबूजी महाराज की, उनके शताब्दी महोत्सव की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की, सीताराम जय सीताराम। अवध धाम की, श्री मिथिला अवध विहारिणी बिहारी जी की, श्री मिथिला अवध रस की, श्री मिथिला अवध संबंध की, श्री मिथिला अवध स्नेह की, श्री मिथिला अवध रस रसिक जन की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की,
मिथिला निवासी वरवेश के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुबान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठौर, किंतु मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। ठकुर स्वाति कही जाने नहीं नारायण, यहाँ तो खरी खरी सुनिए महफिल सखिन और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद बैन, लीजे रस और दीजे सुख मंद मुस्कान से। हमको तो गारी सुनाई वे की टेब परी, क्योंकि उन्हों को सुनबे को लग्यो ऐसो चसको, कि रसिकन मिस छेड़ी छेड़ी मुखर बनावे हमें। फिर हम लाचार हो परोसे इसी रस को। यदि रहते भगवान तब तो हम कहते शील संयम पूर्वक, कुछ डरते डरते किंतु हो गए मेहमान। जब बन गए मेहमान फिर तो मन न रहो बस को, घस क्यों संकोच भय भाग्यो नारायण को। रघुवर ही होल सन्निहित गावे सिय यश को। हम लोगों की बातों में सिया जी का पक्ष स्पष्ट झलकता है, झलकता रहेगा। किस लिए हम सिया जी का उत्कर्ष क्यों गाते हैं? राघव का अपकर्ष सिद्ध हो इसलिए नहीं। कोई कम कोई बेसी है ही नहीं। फिर भी हम अपनी लाडली वैदेही का उत्कर्ष इसलिए गाते हैं कि हम लोगों के मुख से हमारी लाडली का सुजस सुन करके रघुनंदन की बतीसी खिल जाया करती है। यही हमारा लक्ष्य है। हम लोग पूछते हैं तुम मिथिला में धनुष बाण लेकर आए क्यों? मिथिला में आपके धनुष बाण का प्रयोग करने योग्य कोई दिखाई पड़ रहा था क्या? क्यों सखा बंधु को रघुवीर लिए फिरते हैं? क्यों सखा बंधु को रघुवीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो क्यों भीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो लिए फिरते हैं? फांसी बेहेतु किसे आज चले बंधन के? फांसी बेहेतु किसे आज चले बंधन के? अजी आप लोग तो हमारे ऊपर मिथ्या लांछन धर रहे हैं। हम क्यों किसी को फांसने चलेंगे? कहा कि अगर फांसने की नीयत नहीं थी तो किस लिए जुल्फ की जंजीर लिए फिरते? किस लिए जुल्फ की जंजीर लिए फिरते हैं? किस लिए जुल्फ की जंजीर लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो क्यों भीड़ लिए फिरते हैं? आज क्या है कहो क्यों भीड़ लिए फिरते हैं? और आपके भाई साहब अनुज महोदय बाबू लक्ष्मण सिंह पूछ रहे थे परशुराम बाबा से, कोट कुलिशम वचन तुम्हारा करोड़ों वज्र से भी अधिक प्रभावी आपका वचन है। कोट कुलिशम वचन तुम्हारा, फिर व्यर्थ धरो धनवान और कुठारी, ये सब कहे बुलाते फिरते। यही नियम, यही कानून, यही धारा हम आपके अनुज पर लाद रहे हैं। नहीं, आप पर लाद रहे हैं। आपसे हम पूछ रही हैं मिथिलानिया, ये भौं और दृग
ये भौद्रिक आपके क्या कम थे हृदय वेदन को। ये भौद्रिक आपके क्या कम थे हृदय वेदन को। तो फिर क्यों ये हाथ में धनुष तीर लिए हाथ में धनुष तीर, फिर क्यों ये हाथ में धनुष तीर लिए फिरते, फिर क्यों ये हाथ में धनुष तीर लिए फिरते। आज क्या है कहो क्यों भी लिए, इत्यादि। हम सिया जी का उत्कर्ष गाएंगे, पग पग पर आपका अपकर्ष सिद्ध हो इसके लिए नहीं। हमारे मुख से हमारी लाडली का सुयश सुनकर आपकी बतीसी खिल जाया करती है। हमारी संपत्ति आपका धनुष बाण नहीं है, हमारी संपत्ति आपकी मंद मुस्कान है। आइए अब हम लोग यहाँ पर कल छोड़े थे वहीं से फिर प्रारंभ करेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक, भजो दशरथ नंदन जनक लली, जनक लली मिथिलेश लली भजो, जनक लली राजा दशरथ घर राम जी राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, गली गली, हरि हरि मन बिचारे सखी गली गली, तोड़े धनुष धूप सब हारे, राजा जनक की सुकृत बेली फली,
हरि हरि राजा जनक की सुख सोच रहे हैं इतनी जल्दी धनुष टूट गया। आते कि दोनों तरफ दोनों पक्ष को जोरदार आशीर्वाद मिला है, इधर गिरजा मैया का इधर गुरु जी का। तो धनुष की क्या मजाल जो ज्यादा देर तक टिका रह जा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रघुबर धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। इतनी ताली बज गई कि शब्द नहीं सुनाई पड़ा होगा, इसलिए वाणी से सेवा करी। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रघुबर धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता जोड़ लिया जी रघुबर ने, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे तोड़ दिया जी रघुबर ने, तोड़ दिया जी रघुबर ने धनुषवा। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा। सबका मान मरोड़ दिया जी रघुबर ने, सबका मान मरोड़ दिया जी रघुबर ने धनुषवा। तोड़ दिया जी भेष बदल के असुर सब आए, भेष बदल के असुर सब आए, भेष बदल के असुर सब आए, भेष बदल के असुर सब आए। असुरों का भंडा फोड़ दिया जी, असुरों का भंडा फोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया जी तोड़ दिया जी रघुबर ने धनुषवा। मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल जान दुष्ट राजन को, मंगल विचार दुष्ट राजन को, मंगल विचार दुष्ट राजन को। लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया जी लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। छोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। सदानंद जी सिय के आयो तुझे में, आव आव होशिया, आव आव होशिया, आव आव होशिया। प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव होशिया, प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव होशिया। संग की सहेली सब अति अलबेली, गाव गाव सखिया, संग में सहेली सब आतिया लबेली, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया, गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गिरजा जी के पूज सियाजू, मन भावत बर पवलू, जिन पर रिझल हिया। गिरजारी के पूज सिया जी, मन भावत वर पौन, जिन पर रिझल हिया, जिन पर रिझल हिया। जिन पर रिझल हिया। बड़े भाग्य से भेटैलन ऐसन अनुपम पिया, बड़े भाग से भेटैलन ऐसन अनुपम पिया। बड़े भाग्य से भेटैलन ऐसन अनुपम पिया। बड़े भाग
कह दिया एक बार, फिर डर हुआ कि कहीं 7वें आसमान पर न चढ़ जाए, इसलिए कहा कि हमने स्वीकार किया आप अनुपम पिया हैं, आपकी तुलना उपमा किसी से है ही नहीं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कह, जिनको शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल। आप अनुपम पिया, इसलिए सियाजी बड़ी भाग्यशालिनी है जो आप जैसे प्रियतम प्राणधन इनको प्राप्त हुआ, लेकिन आप भी कम भाग्यशाली नहीं है। और क्या, कौन तप कैल रघुबर की सियाजी भेटैली, मिथिलेश की धिया। कौन तप कैल रघुबर सियाजी भेटैली, मिथिलेश के धिया। कौन तप कैल रघुबर की सियाजी भेटैली, मिथिलेश की धिया। कौन तप कैल रघुबर सियाजी भेटैली, मिथिलेश के धिया। मिथिलेश की धिया, मिथिलेश के धिया। नाही मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नाई मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नाही मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। नाई मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर तिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव। प्रभु के जय माला पहिराव, कल तक आप बहुत सुंदर लगते थे, कल तक, और आज कहा कि बुरा मत मानिएगा। नहीं बुरा क्यों माने, आज कैसे लग रहे हैं। कहा कि कल तक आप सिया जी से दूर दूर थे, अकेले थे, इसलिए बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन अब आप सिया जी के बगल में खड़े हो गए, तब आप कैसे लग रहे हैं बता दें। क्या जी बताइए, अब तो ऐसे लग रहे हैं, गोरी गोरी देहिया की कारी पर छनिया, जाने सारी दुनिया। गोरी गोरी देहिया के कारी पर छनिया, जाने सारी दुनिया। कितना भी गोरा शरीर हो, उसकी परछाई, उसकी छाया काली होती है। तो मतलब आपका कहा कि गोरी गोरी दैया की कारी पर छैया, जाने सारी दुनिया। गोरी गोरी दैया के कारी पर छैया, जाने सारी दुनिया। अक्लमंदे इशारा काफी समझ गए, क्या समझ गए, और खोल के कहें, सिया सोना ऐसन गोरी तू तो बाड़ करिया। 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 प्रभु के जय माला पहिरावा, अब आओ। प्रभु के जय माला पहिरावा, अब आप सिया जी के निकट खड़े होने पर ऐसा लग रहा है कि सिया जी आपकी काया है और आप सिया जी की छाया है, परछाई जैसे लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत कल्पना नहीं, वो स्वामी जी के शब्द हैं। बरवे रामायण में सखियां कहती हैं, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन मान। गुमान मत करो सुंदरता का, गर्भ करहु जे रघुनंदन जनि मन मान। तब कहा कि देखा हुआ अपन मूर्त सिया की छां, वो स्वामी जी के शब्द, देखा हुआ अपन मूर्ति सिया की छां, सिया की छाया में अपने को देख ली। आगे वैकुंठ में ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला।
कहा कि इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, आपकी सब दिन की साध पूरा देंगी मिथिलानिया। एक तरह से और झुकाती है, कहती है धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। अरे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। धनुष तोड़े हैं तो क्या, इसके बाद का अध्याय पूरा करने के लिए ऐसे अकड़ के खड़े रहिएगा तो नहीं होगा। तो कहा कि अगर जयमाला पहननी हो तो सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया। सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया। सिया जी के सन्मुख अपन मस्तक झुकावा हो रघुनंदन पिया। सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया। जन अकड़ दिखाव हमर मान बतिया। जया कर दिखावा हमर मान बतिया। जन अकड़ दिखाव हमर मान बतिया। जया कर दिखावा हमर मान बतिया। प्रभु के जय माला पहिरावा नारायण ने निधि के पहुना बड़ अलबेला रघुवर राम रसिया। नारायण ने निधि के पहुना बड़ेला रघुवर राम रसिया। रघुवर राम रसिया। रघुवर राम रसिया। सबके रग रग में, सबके रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबका रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबके रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबके रग रग में समैले सबके मन बसिया। प्रभु के जय माला पहिरावा अब आओ सबके जय माला पहिरावा रसिया। जाई समीप राम छवि देखी। जाई समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। प्रभु के सन्मुख, प्रभु के समीप जाकर के सिया जी चित्र लिखी हुई सी स्तब्ध रह गई। अब भूल गई कि हमें जयमाला भी पहराना है। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल स्वाहा सुनत जुगल कर माल उठाई। गोस्वामी जी के शब्दों में प्रेम विवश पहिराई न जाई। अभी तक माला कमर के सीध में थी। सखियों ने कहा कि सुनो सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। माला श्री राम गले डालो रघुवर के गले डालो। माला श्री राम गले डालो रघुवर के गले डालो। सुनो सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। सुनत जुगल कर माल उठाई। दोनों हाथों से माला कमर की सीध में थी, सो जहां तक हाथ उठ सकता था उठा ले।
लेकिन पहिराई न जाई। अब क्यों नहीं पहिराई जा रही है? कई भाव हैं। एक भाव सीधा सा ये, सखियों ने समझा कि हाथ नहीं पहुंच रहा है ऊंचे मस्तक तक, क्योंकि विवाह के समय में चौंकिएगा नहीं, प्रामाणिक बात है। श्री रघुनंदन की आयु 15 वर्ष की है। श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपने से पहले कहा है, ऊन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचना। मेरे राजीव लोचन राम अभी ऊन खोड़स वर्ष के हैं। खोड़स मैंने 16 और ऊन मैंने 1 कम। 20 में ऊन लगा दीजिए तो ऊन 20, 30 में ऊन लगा दीजिए तो 1 कम 29, 40 में ऊन लगा दीजिए तो 39, 1 कम। 16 में ऊन लगा देने पर 15 वर्ष के मेरे श्री रामभद्र हैं। और श्री जानकी जी के लिए चर्चा आई है, खड्ड वर्षात जानकी। जानकी जी मात्र 6 वर्ष की अभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा विवाह, आजकल ऐसा हो तो तुरंत सरकारी केस बन जाएगा। कल एक मामला आया था, बेटी 15 वर्ष की हो चुकी है, जी चाहता है कि संबंध कर दिया जाए, लेकिन कहीं हम लोग केस मुकदमा के झंझट में नहीं पड़ जाएं। आजकल के नियम कानून के अनुसार अभी बालिग नहीं हुई। जानकी का विवाह 6 वर्ष की उम्र में हुआ है। इतनी जल्दी? इस संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जब श्री अनसुईया माता के आश्रम पर पधारे हैं प्रभु, अत्रि ऋषि के आश्रम पर, तो श्री रघुनाथ जी तो अत्रि ऋषि से कुटिया के बाहर वार्ता करने लग गए। श्री रघुनंदन ने इशारा किया कि आप भीतर जाकर माँ को प्रणाम कर लो, अनसुईया माता को। श्री किशोरी जी भीतर गई तो श्री अनसुईया माता को प्रणाम करी। माता ने आशीर्वाद दिया और पूछा है, सीते मैंने सुना है तुम्हारा जन्म भी साधारण कन्याओं की तरह नहीं हुआ है और तुम्हारा विवाह भी साधारण कन्याओं की तरह नहीं हुआ है, कुछ विलक्षणता के साथ हुआ है। हाँ माता जी, बात ऐसी ही है। बोले, मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारे जन्म की और तुम्हारे विवाह की कथा सुनना चाहती हूँ। तो वहाँ पर श्री किशोरी जी ने अपने श्रीमुख से अपने जन्म की भी कथा और अपने विवाह की भी कथा सुनाई है। कितना आनंद आया होगा जो श्री किशोरी जी सखचाती माता जी की आज्ञा का पालन करती हुई अपने श्रीमुख से घटनाओं का वर्णन की होंगी। तो वहीं पर श्री किशोरी जी ने बताया कि मैं उस समय 6 वर्ष की थी, लेकिन चूंकि मैं प्राकृतिक कन्या नहीं हूं, इसलिए मैं 6 वर्ष की उम्र में ही पिताजी को ऐसी लगने लग गई कि 5वें बरिस में बेटी धनुहा उठौली भोला बाबा हो। 5वें बरिस में बेटी धनुहा उठौली भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मुरसयान भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मुरसयान। जिसमें श्री सिया जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा करके भूमि का शोधन मार्जन किया। धनुष जो आड़ा टेढ़ा रखा था, सीधा रख करके पूजन किया। उस समय जानकी 5 वर्ष की थी। ये जगह जगह चर्चा है इस बात की। और जब ज्ञात हुआ कि धनुष को बेटी जानकी ने 5 वर्ष की उम्र में और एक हाथ से उठाया। कल धनुष का पूजन किसने किया था? देवी सुनैना जी बोली कि बेटी जानकी ने। अच्छा, बेटी जानकी बुलाई गई? बेटी जानकी? हाँ पिताजी, कल धनुष का पूजन आपने किया था।
हाँ पिताजी। धनुष उठाया किसने? बोले मैंने उठाया था पिताजी। कि नीचे पुराने फूल, बेलपत्र, अक्षत इत्यादि पड़े थे। झाड़ू का प्रयोग इस पर किया नहीं जा सकता था, हाथ की उंगलियां भीतर तक पहुंच नहीं पाती थी, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। कैसे उठाया? बोले ऐसे उठाया। उसी समय श्री जनक जी भावावेश में आकर के प्रतिज्ञा ठान गए कि अलौकिक कन्या है, वर भी अलौकिक होगा, तब इनका विवाह किया जाएगा। धनुहाजे उठाई के चढ़ाई है और तुरी है भोला बाबा। उठाई के और तुरी है भोला बाबा। उनके हाथ कर कन्यादान भोला बाबा हो, उनके हाथ कर कन्यादान। भोला बाबा लागे लगनी सिया मुरसयान। भोला बाबा हो, लागे लगनी सिया मुरसयान। जो धनुष उठावे, चढ़ावे, तोड़े, उसी के साथ बेटी जानकी का विवाह होगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत लोग आए, लेकिन धनुष उठना, चढ़ना और टूटना तो दूर, तिल भर खिसका तक नहीं। और ऐसे वैसे वीर नहीं आए थे जी, जो कैलाश पर्वत उठा चुके थे कभी, जो सुमेरु पर्वत को भी उठाने की क्षमता रखते थे, वे भी निराश लौट गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप के दापा। इसका मतलब कि जानकी की बाईं भुजा में इतनी ताकत है जितनी रावण और बाणासुर की 20-20 और 1000-1000 भुजा में भी ताकत नहीं। उस समय बेटी 5 वर्ष की थी, साल भर बीत चुका है, अब जानकी 6 वर्ष की हो चुकी है। अब उस दिन तो फाइनल था डिसीजन, अंतिम निर्णायक दौर में धनुष यज्ञ था और कोई हिला तक नहीं सका। और तहां राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, मंजू चाप प्रयास बिनु जिन गज पंकज नाल। अस्तु, अब जयमाला पहराने की बात आई है। सखियां सोच रही हैं कि 15 वर्षीय दुल्हा और उनके माथे पर भी मुकुट है, तुर्रा है, कलंगी है, सुरखाब है, सिरपेंच है और जाने क्या क्या है, दाव पेच। और बेचारी नन्ही सी खडवर्षीय 6 वर्ष की जानकी कहां तक हाथ पहुंचाएगी। इसलिए सखियों ने कहा कि ये जितना हाथ उठा सकती थी उठा चुकी हैं, अब आपको इसके आगे की दूरी तय करनी है, झुकिए। लीजे पहिरी जयमाला, सुनहु दशरथ जी के लाला। धनुष तोड़े हैं तो क्या, सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ। सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ। सिया जी का हाथ यूं रहेगा, माला यूं पकड़े हुए और यूं हाथ रहेगा, और आप इनके सामने सिर झुकाइए। बेला दीदी कैमरा लेकर खड़ी है, आप यूं सिर झुकाए रहिएगा और सिया जी यूं हाथ उठाए रहेंगी। लगेगा कि आप सिया जी का पदबंधन कर रहे हैं और सिया जी आपको दोनों हाथों से। ये जयमाला का नखड़ा जो है बड़ा विलक्षण है कि यहाँ अगर उलझेंगे तो आज बारात भी नहीं आ पाएगी और विवाह भी होना है। इसलिए संक्षेप में रघुनंदन मुस्कुराए और कहा कि वाह, जो कोई नहीं कर सका
वो धनुष तोड़ने का भी परिश्रम किए और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकाना पड़ेगा। बोले हाँ, तोड़े धनुष तो झुकनो पड़ेगो। ऐसा क्यों? कौन सी धारा, कौन सा कानून ऐसा है जिससे कि धनुष भी तोड़े और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकावे? कहा कि बड़ा सखिन से पाला लंबा चौड़ा प्रसंग है। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, घबरा गए। हमारे भैया बड़े भोले भाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि इनके कहने में आकर के और सिर झुका दें, हमारी बड़ी तौहीनी हो जाएगी, हमारी मूछ यूं हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने वहीं से इशारा किया, भैया झुकना नहीं। और रघुनंदन असमंजस में पड़ गए। झुकता हूं तो भैया लक्ष्मण अपनी तौहीनी मान लेता है, और नहीं झुकता हूं जयमाला पड़ेगी नहीं। बेचारी सिया जी का हाथ कुछ तो वजन होगा माला में, बिना माला के भी केवल हाथ ही कुछ देर तक उठाए रह जाए तो नस नस फटने लग जाती है। बेचारी कब तक उठाए रहेंगे? अब रघुनंदन सोच रहे हैं क्या करूं, बात उलझ गई। रघुनंदन झुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरे इशारे से बात उलझ गई, तो मैंने उलझाया है तो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। तो कहा कि अब इशारा कर दे, झुक जाओ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब तो माला पड़ेगी कैसे? तो अपनी तरफ से एक युक्ति सोची, ऐसी युक्ति करें कि झुक भी जाए, माला भी पड़ जाए और भरी सभा में दुल्हन के सामने झुकना पड़ा ये साबित न हुआ। इसके लिए क्या करोगे? कहा कि ये मेरे अग्रज हैं, मैं इनसे छोटा हूं, अनुज हूं। इतना महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने किया है, इस हर्षातिरेक में मैं सामने से चलकर चरणों में लौटकर प्रभु को दंडवत प्रणाम करूं, और ज्यों मैं दंडवत प्रणाम करूंगा सो मुझे उठाने के लिए प्रभु अवश्य झुकेंगे, और जिस समय झुकेंगे उसी समय सिया जी जयमाला पहरा देंगी। सखियां ताली पीट देंगी कि झुक गए झुक गए झुक गए। तो मैं कहूंगा वही सिया जी के सामने झुके हैं थोड़े, वो तो हमको उठाने के लिए झुके। इस प्रकार से हमारी मूंछ ऊपर रह जाएगी। तो असमंजस लख के लखन, असमंजस लख के लखन,